हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एनके क्वालिटी चैनल के यूट्यूब चैनल पर। सेशन चल रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम लीड ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर कोर्स 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या इनपुट दिए जाते हैं पार्टिसिपेंट्स को, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ISO 9001 2015 को डिस्कस किया जा रहा है। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कस्टमर फोकस और पॉलिसी, और आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्लोज नंबर 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी और 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ये हम चर्चा आज के इस डिस्कशन में कर रहे हैं। दोस्तों, ये डिस्कशन हमारा उन साथी भाई बहनों के लिए है, वीडियो भी उनके लिए है, और ये कोर्स जो हम लेके चल रहे हैं उनके लिए है जो ISO 9001 के काम में लगे हुए हैं या फिर जो क्वालिटी फंक्शन से रिलेटेड कम वर्क कर रहे हैं। उन लोगों के लिए ये खास तौर से है, बाकी तो और लोगों के लिए भी है, वो लोग भी इसका फायदा या यूजफुल समझते हैं तो देख सकते हैं। दोस्तों, चाहे कोई भी इंडस्ट्री में हो या रेलवे में हो या हॉस्टल में हो या हॉस्पिटल में हो, जहाँ भी हो, अ, अगर वो ISO 9001 2000 ISO का काम कर रहा है या फिर क्वालिटी से संबंधित वर्क कर रहा है, उसके लिए ये सेशन बहुत ही यूजफुल है। जो खास तौर से जो लोग लीड ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं या जो भविष्य में लेने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए जो 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उन्हीं को छोटे छोटे उसी इनपुट को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम अपने साथी भाई बहनों को कोशिश कर रहे हैं समझाने की और बताने की और शेयर करने की। तो दोस्तों, बिना देरी किए मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं दोस्तों। और आप लोगों से विनती है कि यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और आपको यूजफुल हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का, जैसा कि मैंने बताया, डिस्कशन है क्लॉज नंबर 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी और 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इसका यूज आप लोग जब ज्यादा फील करेंगे तब आप किसी भी संस्था में लीड ऑडिटर की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो क्लोज नंबर 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी को कहाँ कहाँ पर हमें कम्युनिकेट करना रहता है। द क्वालिटी पॉलिसी सेल बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब यह है कि उपलब्धता हो क्वालिटी पॉलिसी की जहां जरूरत है, और दस्तावेजी सूचना के रूप में उसको बना करके रखना चाहिए। बी कम्युनिकेटेड अंडरस्टूड एंड अप्लाइड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। पूरे संगठन के अंदर उसको सूचित करना चाहिए और समझाना भी चाहिए और लागू भी करना चाहिए। बी अवेलेबल टू रिलीवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज एज अप्रोप्रिएट। ये प्रासंगिक इच्छुक पार्टियों के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए, और जहां पर उपयुक्त हो वहां पर भी इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा क्लोज है 5.3 ऑर्गेनाइजेशन रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज। यहाँ पर यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स क्या हैं, रोल्स क्या हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट कैसे निर्धारित करती है। तो द टॉप मैनेजमेंट shall ensure that the responsibility and authorities for relevant roles are assigned, communicating, and understood within the organization। पूरे संगठन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को असाइन करती है। टॉप मैनेजमेंट सेल असाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वो कैसे करती है। ए पॉइंट के अकॉर्डिंग इंश्योरिंग दैट द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड।
यानी ये इंश्योर करती है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, और ये कंफर्म करता है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ISO 9000 सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है। बी पॉइंट के अकॉर्डिंग इंश्योरिंग दैट द processes are delivering their intended outputs, यानी ये भी सुनिश्चित करना रहता है कि उनका इरादा प्रक्रियाओं आउटपुट वितरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी इंश्योरिंग दैट द प्रोसेसेस आर डिलीवरिंग, जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं वो डिलीवरिंग कर रहे हैं कि नहीं, जो इच्छित हमारे परिणाम है उनको। और रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर, यानी रिपोर्टिंग ऑन द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के ऊपर रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ऑन अपॉर्चुनिटीज, और उनके अपॉर्चुनिटी के लिए सिस्टम में रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। वो क्या है, वो है इम्प्रूवमेंट सी क्लॉज नंबर 10.1 इन पार्टिकुलर टू टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इंश्योरिंग द प्रमोशन ऑफ कस्टमर फोकस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में ग्राहक ध्यान की पदोन्नति सुनिश्चित करना। और ई पॉइंट के अकॉर्डिंग इंश्योरिंग डेट द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज मेंटेन when changes to the quality management system are planned and implemented। ये कह रहे हैं कि अगर अंदर में इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, और यदि उसमें कोई चेंज हुआ है तो उस चेंज को भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लान करके इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए यानी कि क्वालिटी चैनल के यूट्यूब चैनल के साथ। आप अपना रखिए ख्याल। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। ये आप लोगों का जो लाइक शेयर कमेंट होता है दोस्तों, ये हमारे लिए थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है, और हमें लगता है कि हाँ भाई, कोई देख भी रहा है। इसीलिए आप लोगों से विनती रहती है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।